Very good morning to all. Yes, in yesterday video we discussed the definition of continuity and differentiability. Today we discuss the problems based on continuity and differentiability. Our first question is prove that the function f(z) equal to z raised to the power n, where n belongs to z. Z means set of integers. Set of integers means z equal to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. नेगेटिव और पॉजिटिव सभी वैल्यूज इसमें इंक्लूड होती हैं. ठीक है. n बिलोंग्स टू z. n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. क्या प्रूव करना है कि द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड रेज टू द पावर n इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन. कि एफ जेड जेड के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है, जहाँ पर n किस में बिलोंग करता है, z में. पूर्णांकों का समुच्चय है z. तो z को डिफाइन करो तो z सेट जो है वो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है. एफ जेड इक्वल टू जेड रेज टू द पावर n. प्रूव करना है कि ये फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड रेज टू द पावर n इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू z. डिफरेंशिएबल फंक्शन की डेफिनेशन में कल क्या बताया था. w इक्वल टू एफ जेड be a function of complex variable in domain D, then the function fz is said to be a differentiable function at the point z equal to z naught if f dash z naught equal to, कैसे डिफाइन किया था, लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 f of z naught प्लस डेल्टा z माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन डेल्टा जेड. ठीक है. ये वैल्यू यदि यूनिक रूप से एग्जिस्ट करे, एफ डैश 0 इज यूनिकली एग्जिस्ट, कि इसका मान यूनिक रूप से एग्जिस्ट करे और फाइनाइट वैल्यू हो. तो मेनली यहाँ पर डेफिनेशन क्या हुआ अपना कि फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट द पॉइंट जेड इक्वल टू जेड 0 इफ दिस वैल्यू टेंड्स टू अ यूनिक फाइनाइट लिमिट अलोंग टू एनी पाथ इन डोमेन डी. कि किसी भी डोमेन डी में किसी भी पाथ के अकॉर्डिंग यदि ये वैल्यू यूनिक रूप से एग्जिस्ट करे, देन वी से दैट द फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट जेड इक्वल टू जेड 0. ये एफ डैश जेड नोट है, यहाँ पे यहाँ जेड नोट है. ठीक है. तो यहाँ एफ डैश जेड नोट, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0. जेड पॉइंट यहाँ पर ले रहे हो तो यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड. ठीक है. तो जेड नोट के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ जेड नोट लोगे. एफ डैश जेड को डिफाइन कर रहे हो देन वी यूज एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड. तो अब फंक्शन एफ जेड अपने को गिवन है, एफ जेड इक्वल टू जेड रेज टू द पावर n. तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग एफ डैश जेड को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे सबसे फर्स्ट, और फिर ये प्रूव करोगे कि ये जो लिमिट है ये जो वैल्यू है ये यूनिक रूप से एग्जिस्ट करनी चाहिए. कि डेल्टा जेड टेंस टू 0 किसी भी पाथ के अकॉर्डिंग डेल्टा जेड का मान 0 की ओर टेंड हो, तो ये लिमिट हमेशा यूनिक और यूनिक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए इसका. ठीक है. देखो कैसे प्रूव करोगे इसको. Since f z equal to z raised to the power n, by definition of differentiability f dash z equal to ये हो गया. ठीक है. बाय डेफिनेशन ये वैल्यू हो गई.
नेक्स्ट सॉल्व करो, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड क्या हो जाएगा यहाँ से, जेड प्लस डेल्टा जेड रेस टू द पावर एन माइनस जेड रेस टू द पावर एन अपॉन डेल्टा जेड एज इट इज, जेड प्लस डेल्टा जेड रेस टू द पावर एन। बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर सकते हो, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, जेड प्लस डेल्टा जेड रेस टू द पावर एन कैसे एक्सपेंड करोगे, जेड रेस टू द पावर एन प्लस एन सी वन जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन इंटू डेल्टा जेड प्लस एन सी टू डेल्टा जेड, जेड की पावर लो कर ले, जेड रेस टू द पावर एन माइनस टू डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस एंड सोन, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, एन सी एन डेल्टा जेड रेस टू द पावर एन। ये तो इस टर्म को एक्सपेंड किया है, किसको, जेड प्लस डेल्टा जेड रेस टू द पावर एन को, माइनस जेड रेस टू द पावर एन एज इट इज हो जाएगा अपॉन डेल्टा जेड। रीजन क्या दोगे, सिंस एक्स प्लस ए रेस टू द पावर एन इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर एन, क्लियर होगी सभी को, प्लस एन सी वन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर प्लस एंड सोन ए रेस टू द पावर एन। ये बाइनोमियल थ्योरम है। तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्स प्लस ए रेस टू द पावर एन को एक्सपेंड करोगे तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इस टर्म को यहाँ पर एक्सपेंड किया है। जेड रेस टू द पावर एन देखो कैंसिल हो जाएगा, जेड रेस टू द पावर एन इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर टर्म्स लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, एन सी वन की वैल्यू एन हो जाएगी, एन जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन, डेल्टा जेड से डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस एन सी टू की वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहो तो एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू से रिप्रेजेंट कर दो, या इसको इसी फॉर्म में रख लो, क्योंकि ये जीरो हो जाएंगी, सेकंड थर्ड फोर्थ सभी टर्म्स जो हैं वो जीरो हो जाएंगी। क्यों जीरो होंगी, डेल्टा जेड से इसको डिवाइड करोगे तो इंटू डेल्टा जेड आएगा, ठीक है, और डेल्टा जेड टेंस टू जीरो है, तो डेल्टा जेड टेंस टू जीरो है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ डेल्टा जेड वाली टर्म आएगी। नेक्स्ट एन सी थ्री जेड की पावर और लो यहाँ पर, ये तो कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू ये हो गई, ठीक है, एन सी टू जेड रेस टू द पावर एन माइनस टू और लो इसके साथ में डेल्टा जेड प्लस एन सी थ्री जेड रेस टू द पावर एन माइनस थ्री आएगा, और डेल्टा जेड क्यूब आएगा इसके नेक्स्ट वाली टर्म में, तो क्यूब को इससे डिवाइड करोगे तो डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस एंड सोन डेल्टा जेड रेस टू द पावर एन डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड एन माइनस वन, ठीक है, ये टर्म आ गई अपनी। डेल्टा जेड टेंस टू जीरो पुट करो तो ये सभी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, और ये वैल्यू आएगी एन इंटू जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन। तो इसमें n की वैल्यूज पुट करोगे, n बिलोंग्स टू जेड है तो n की वैल्यू जैसे 2 पुट करते हो यहाँ पे, तो n की वैल्यू 2, तो ये वैल्यू आएगी n इक्वल टू 2 के अकॉर्डिंग, ये शो करके नहीं दिखाना, समझाने के लिए ओनली, 2 जेड की पावर 2 माइनस वन 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 जेड, तो n इक्वल टू 2 पुट करते हो तो एक ही वैल्यू फाइंड आउट होगी 2 जेड, ठीक है। 3 पुट करते हो तो ये हो जाएगी 3 जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनाइट वैल्यूज एन की वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसका फाइनाइट वैल्यू अपने को फाइंड आउट होगा। तो एफ टेस्ट जेड इक्वल टू एन इंटू जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन विच इज़ यूनिक, कि एक वैल्यू जैसे जेड की एक वैल्यू पुट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग एक ही वैल्यू फाइंड आउट होगी। सो एफ टेस्ट जेड इज एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ जेड, this term is exist for every value of z, then we say that the function f z equal to z raised to the power n is everywhere differentiable function। तो इससे फंक्शन एफ जेड जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है n बिलोंग्स टू z के लिए।
तो इस तरह से डिफरेंशिएबल फंक्शन को इस डेफिनेशन को यूज करके और बता सकते हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं है। एक क्वेश्चन और देखो इसी पर बेस्ड।